श्री गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी रात्रि विश्राम किए। रात्रि बीतने पर जब जगे हैं तो श्री लक्ष्मण जी से इस प्रकार से कहने लगे कि हे तात लक्ष्मण, देखो अरुणोदय हो गया है। जो कमल, चकवा और लोगों के लिए सुख देने वाला है, अरुणोदय वह काल है जो सूर्य उदय होने के पूर्व पूरब दिशा में लालिमा दिखाई पड़ती है। श्री लक्ष्मण जी हाथ जोड़ लेते हैं और प्रभु श्री राम जी के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से कहने लगते हैं। पुष्प वाटिका में अथवा कल के संध्या करते समय में कुछ भी कहना श्री लक्ष्मण जी के लिए उचित नहीं था। तब श्री लक्ष्मण जी नहीं बोले, लेकिन अब आज सूर्य उदय पर श्री राम जी की वाणी सुन करके श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी भय निरपति बलहीन, भय निरपति बलहीन। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन। अरुणोदय होने पर कुमुद फूल संकुचित हो गए और उड़गन ज्योति मलिन, उड़गन माने ताराओं की ज्योति मलिन पड़ गई। जिमि तुम्हार आगमन सुनी भय निरपति बलहीन। प्रभु, जैसे आपके आगमन सुन करके राजा लोग बलहीन हो गए हैं। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन। श्री लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका में श्री सीता जी को मां के भाव से दर्शन किए। इसीलिए श्री राम जी के वक्तव्य पर कुछ भी कहना इनके लिए शोभनीय नहीं था। श्री राम जी जो कह रहे हैं वह सब उनके लिए ठीक है।
संध्या वंदन करते समय में श्री राम जी स्वयं मन ही मन चंद्रमा को लेकर के, अर्थात चंद्रमा को देख करके श्री सीता जी की प्रशंसा किए। श्री सीता जी की छवि का वर्णन किए। और अब आज जब अरुणोदय हुआ है, सूर्य उदय होने वाले हैं, तो श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री राम जी के प्रभाव को वर्णन करके श्री राम जी को उत्साहित कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूर्य दिखाई दिया नहीं, अभी सूर्य उदित हुए नहीं, लेकिन कुमुद फूल मुरझा गए, संकुचित हो गए, और तारागण अभी दिखाई तो दे रहे हैं आकाश में, लेकिन उन ताराओं की ज्योति मलिन पड़ गई है। वैसे ही अभी राजाओं ने आपको देखा नहीं है, केवल सुना भर है। अरुणोदय से सूर्य के आगमन की सूचना मिल जाती है। उसी प्रकार से आपके आगमन सुन करके राजाओं की ज्योति मलिन पड़ गई है। राजा लोग सिरहीन हो गए हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप लूक लुकाने, श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। प्रभु, आपके आगमन को राजाओं ने सुना है। वे सब राजा लोग जिन सब ने आपके आगमन सुना है, सब बलहीन हो गए। आगे जब श्री राम जी को रंगभूमि में दर्शन करेंगे, देखेंगे, तब भी प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। राजाओं के लिए कहेंगे कि ये सब तारे के समान मलिन हो गए। अच्छा, यहां पर किसी राजाओं को चंद्रमा नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि श्री राम जी को आगे चंद्रमा कहना है। तथा राजा अनेक हैं, श्री राम जी एक हैं। वैसे तारा अनेक होते हैं, चंद्रमा एक होते हैं। राजा लोग अभी से बलहीन हो गए। इस संदर्भ में भी एक चौपाई आगे हम आप श्रवण करेंगे। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, सरकार, अरुणोदय होते ही कुमुद फूल संपुटित हो गए। बेचारे रात्रि भर खिले हुए थे, अब संपुटित हो गए। और ये तारागण रात्रि में चमचमा रहे थे, अब ये सब कांतिहीन हो गए, तेजहीन हो गए। जैसे आपके आगमन से राजाओं पर प्रभाव पड़ा है, सब लोग श्रीहीन हो गए। निरप सब नखत करहि उजियारी,
टारी न सकहीं चाप तम भारी। निरप सब नखत करहि उजियारी। टारे न सकहीं चाप तम भारी। नृप सब नखत करहि उजियारी। सब राजा, नखत माने तारागण है, नक्षत्रगण है, करहि उजियारी, उजाला कर रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन चाप रूपी भारी तम को टारी न सकहीं। चाप धनुष रूपी भारी तम माने अंधकार को टाल नहीं सकते हैं। टारी न सकहीं चाप तम भारी। निरप सब नखत करहि उजियारी। सब राजा लोग तारागण के समान है। जैसे रात्रि में सभी तारागण प्रकाश करते हैं लेकिन अंधकार को मिटा नहीं सकते, वैसे ही सब राजा लोग अपने अपने बल पर गर्व कर रहे हैं कि हम बलवान हैं, हम पराक्रमी हैं, लेकिन धनुष रूपी भारी अंधकार को हटा नहीं सकते। ये सब तारा मिलकर भी अंधकार को नहीं हटा सके। उस अंधकार को, जिस अंधकार को भगवान सूर्य अकेले ही समाप्त कर दिए, वैसे ही सब राजा लोग एक साथ मिलकर भी धनुष को नहीं उठा सकते। तो क्या सब मिलकर भी उठाएंगे? गोस्वामी जी कहते हैं कि संकेत तो ऐसा ही कुछ मिल रहा है। राजा लोग आपस में कुछ इस प्रकार से कानाफूसी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि भाई यदि एक दूसरे से नहीं उठेगा तो हम सब मिलकर उठाएंगे। तो चर्चा कहीं न कहीं हो रही है जरूर। और जब समय आया धनुष उठाने का और जब किसी से नहीं उठा तो सब मिलकर के उठाने भी लगे। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। नृप सब नखत करहि उजियारी। टारी न सकहि चाप तम भारी। किसी राजा को चंद्रमा नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि आगे श्री राम जी को चंद्रमा कहेंगे। राजत राज समाज महु, श्री राम जी को कहेंगे। कौशल राज किशोर। तो नृप सब नखत करहि उजियारी। श्री रामराज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जन जुग विधु पूरे। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जन जुग विधु पूरे। श्री राम जी लक्ष्मण जी के लिए पूर्ण चंद्रमा कहेंगे। टारी न सकहि चाप तम भारी। राजा लोग तारागण है, ये शिव धनुष भारी अंधकार है। कमल कोक मधुकर खगनाना,
कमल कोक मधुकर खगनाना हर्षे सकल निशावसाना हर्षे सकल निशा अवसाना कमल कोक मधुकर खगनाना कमल कोक मधुकर खगनाना हर्षे सकल निशा अवसाना। कमल कोक माने चकवा, मधुकर माने भौरा और नाना खग माने अनेक पक्षी। सकल निशा अवसाना हर्षे, सकल माने सभी, निशा माने रात्रि के, अवसाना माने अंत होने पर, हर्षे माने प्रसन्न हुए। हर्षे सकल निशा अवसाना, सब प्रसन्न हो गए। कमल कोक मधुकर खगनाना हर्षे सकल निशा अवसाना। भगवान श्री राम जी ने ये कहा है कि उएहु अरुण अवलोकहु ताता पंकज कोक लोक सुखदाता। उसी बात को श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी 4 गिना रहे हैं, कमल, कोक, भौरा और अनेक पक्षी। कमल फूल का नाम पहले दिए क्योंकि सूर्य का सबसे अधिक प्रेमी कमल फूल है। वैसे सूर्य के प्रेमी सब हैं, लेकिन कमल फूल सबसे विशेष प्रेमी में है। दोहावली 316 में गोस्वामी जी ने लिखा, जरत तुहिन लखी बनज बना, जरत तुहिन लखी बनज बना, रविदय पीठ पराऊ, उदय विकस अथवत सकुच, मिटै न सहज स्वभाव। सूर्य के उदय होते ही कमल खिल जाते हैं और सूर्य के अस्त होने पर ये संकुचित हो जाते हैं। सूर्य के प्रति इतना प्रेम है कि भले ही वह सूर्य पाला को देख करके, ठंडी को देख करके कमल की उपेक्षा करते हैं। जरत तुहिन बन, जरत तुहिन लखी बनज बना, रविदय पीठ पर। तुहिन माने पाला, ये कमल वन को जलाता है, सूर्य पीठ देते हैं, वे छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी ये कमल सूर्य के उदय होने पर खिल जाते हैं, अस्त होने पर संकुचित हो जाते हैं। ये इसका सहज स्वभाव है। चकवा सूर्य उदय होने पर प्रसन्न होता है। भौरा इसलिए प्रसन्न होता है कि कमल फूल खिल जाते हैं। अनेक पक्षियां खुश हो जाती हैं क्योंकि इन सभी को चारा प्राप्त होने लगता है। यहां पर 4 नाम गिनाए गए। भगवान सूर्य के चारों भक्त हैं। भगवान सूर्य के चारों भक्त हैं। वैसे ही भगवान श्री राम जी के भी 4 प्रकार के भक्त हैं।
ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्त। यहां पर कमल से ज्ञानी का अर्थ लगाना चाहिए, कमल से ज्ञानी भक्त का अर्थ लगाना चाहिए, कोक से जिज्ञासु भक्त का अर्थ लगाना चाहिए, मधुकर से अर्थार्थी भक्त का अर्थ लगाना चाहिए और खग नाना से आर्त भक्त का। पक्षियां रात को आर्त हो जाती है, बिना प्रातः हुए उसको चारा प्राप्त नहीं होगा, आहार प्राप्त नहीं होगा। भंवरे अर्थार्थी हैं क्योंकि फूल खिलने पर ही उनका अर्थ प्राप्त होता है और फूल खिलेगा सूर्य उदय होने पर। चकवा को जिज्ञासु कहा। रात्रि में वह अपनी पत्नी के वियोग में रहता है, पत्नी की खोज में रहता है, जिज्ञासु है। कमल को ज्ञानी कहा क्योंकि जैसे ज्ञानी संसार में रहते हुए संसार में लिप्त नहीं होते हैं, वैसे ज्ञानी भक्त संसार में रहते हुए संसार में लिप्त नहीं होते हैं। रात्रि के अंत होने पर ये सभी प्रसन्न हो गए। प्रभु ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई ही टूटे धनुष सुखारे, होई ही टूटे धनुष सुखारे। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हैं टूटे धनुष सुखारे। प्रभु ऐसे ही माने इसी प्रकार से तुम्हारे भगत माने आपके सभी भक्त धनुष टूटे सुखारे होई हैं, धनुष के टूटने पर सुखी हो जाएंगे। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हैं टूटे धनुष सुखारे। हे प्रभु इसी प्रकार से आपके सभी भक्त धनुष टूटने पर सुखी हो जाएंगे। जिस प्रकार से रात्रि के अंत पर सूर्य भगवान के सभी भक्त सुखी हो जाते हैं, वैसे ही धनुष रूपी अंधकार के समाप्त हो जाने पर आपके सभी भक्त सुखी हो जाएंगे। विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, संत रूपी कमल खिल जाएंगे। विकसे संत सरोज सब, संत रूपी कमल खिलेंगे और मुनि देवता रूपी चकवा प्रसन्न हो जाएंगे। भय विशोक कोक मुनि देवा, तथा आपके भक्त के नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो जाएंगे। हर से लोचन भृंग, और अन्य भक्त रूपी जो पक्षीगण है, अन्य भक्त रूपी जो पक्षीगण है, वह सब प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई ही टूटे धनुष सुखारे। हुए भानु बिनु श्रम तमनासा, हुए भानु बिनु श्रम तमनासा। दूरे नखत जग
तेज प्रकाशा दूरे नखत जग तेज प्रकाशा वे भानु बिनु श्रम तम नासा दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। वे भानु, भानु माने सूर्य के उदय होने पर, बिनु श्रम माने बिना परिश्रम के, तम नासा माने अंधकार का नाश हो जाता है। दूरे नखत जग तेज प्रकाशा, और नखत माने तारागण, दूरे माने छुप जाते हैं। जगत में सूर्य का प्रकाश विकसित हो जाता है। वे भानु बिनु श्रम तम नासा, सूर्य के उदय होने पर बिना परिश्रम के, तम माने अंधकार का नाश होता है। अंधकार का नाश होता है। सूर्य को कोई श्रम नहीं करना पड़ता है। सूर्य से कोसों दूर अंधकार भागता है। सूर्य उदय होने के पूर्व ही अंधकार भाग जाता है, पहले ही भाग जाता है। सूर्य को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है अंधकार को समाप्त करने के लिए, भगाने के लिए। वैसे ही आपको धनुष तोड़ने में कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, श्री राम जी कहते हैं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं छुअत टूट रघुपति हुनो दोषो, छूते ही टूट गया। जिस अंधकार को सभी ताराओं ने मिलकर के नहीं हटा सका, उस अंधकार को सूर्य अपने प्रभाव से, अपने पराक्रम से दूर भगा दिए। वैसे जिस धनुष को सब राजा लोग मिलकर के तमक धरई धनु मूढ़ निरप उठाई न चला हिला जाई, नहीं हिला सके, उसको श्री राम जी समाप्त कर दिए, तोड़ दिए। दूरे नखत, नखत माने नक्षत्रगण छुप गए, तारागण छुप गए। ऐसे ही वे राजा लोग छुप गए। रावण बाण महाभट भारे, रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवही सिधारे। सूर्य का प्रकाश सभी लोकों में व्याप्त हो जाता है। जग तेज प्रकाशा, जगत में तेज का प्रकाश होता है। वैसे ही धनुष टूटते ही आपका प्रभाव पूरे संसार में फैलेगा। मही पाताल नाक जस व्यापा, मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरिसिय भंजेऊ चापा। दूरे नखत जग तेज प्रकाशा, रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निरपन दिखाया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब
निरपन दिखाया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निरपन दिखाया। रवि माने सूर्य, निज उदय ब्याज, अपने उदय के ब्याज माने बहाने से। हे रघुनाथ जी, हे प्रभु, आपके प्रताप को सब निरपन दिखाया। सब निरपन माने सभी राजाओं को दिखला दिया। प्रभु प्रताप सब निरपन दिखाया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निरपन दिखाया। हे रघुनाथ जी, ये जो सूर्य उदित हो रहा है आज, वह सूर्य अपने उदय के बहाने से ये मानो सभी राजाओं से कह रहा है कि राजाओं, देख लो मेरा प्रकाश। मेरे इस प्रकाश के सामने अंधकार कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं ना। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के सामने यह धनुष ठहर नहीं पाएगा, नहीं ठहर पाएगा। तो आपके प्रताप को सभी राजाओं को दिखा दिया है। श्री लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि आपका प्रताप ही सूर्य है, आपका प्रताप ही सूर्य है। जिस सूर्य का उदय आज होने जा रहा है। रवि ने जो उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निरपन दिखाया। सूर्य और प्रताप दोनों का मिलान इस प्रकार से देखें। रवि ने जो उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निरपन दिखाया। यहां पर रवि ने जो उदय ब्याज रघुराया, और वहां है उत्तरकांड में, जबते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। यहां पर है, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा, और वहां है, पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, बहुते न सुख बहुते न मन शोका। यहां पर है, वे भानु बिनु श्रम तम नासा, और वहां है, प्रथम अविद्या निशा नसानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। यहां पर है, अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योति मलिन। वहां पर है, काम क्रोध कैरव सकुचाने। यहां पर है, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशाय अवसाना। और वहां पर है, धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विक्षे विधि नाना। तो रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निरपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उदघाटी, तब भुज बल महिमा उदघाटी। प्रगति धनु विघटन परिपाटी,
प्रगटे धनु विघटन परिपाटी, तब भुज बल महिमा उदघाटी। तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। तब भुज बल महिमा उदघाटी। आपके भुजबल उदघाटी, धनु विघटन परिपाटी, महिमा प्रगटी। आपके भुजबल रूपी उदघाटी, आपके भुजबल रूपी उदघाटी माने उदयाचल से धनु विघटन परिपाटी। धनु विघटन माने धनुष तोड़ने की परंपरा से महिमा रूपी सूर्य प्रकट हुए हैं। वैसे एक अर्थ ये भी किया जाता है, तब भुजबल महिमा, ये उदघाटी है जो धनु विघटन परिपाटी से प्रकट हुई है। पर इस अर्थ को समझने के लिए अध्याहार करके एक अर्थ लगाना पड़ेगा कि तब भुजबल महिमा उदघाटी जो प्रकट हुई है धनु विघटन परिपाटी से, तो उस भुजबल महिमा रूपी उदघाटी से आपके प्रताप रूपी सूर्य प्रकट हुए हैं, ऐसा कहना पड़ता है। लेकिन जब हम इस प्रकार से अन्वय पूर्वक अर्थ लगा लेते हैं, तब भुजबल, आपके भुजबल क्या है? उदघाटी है। उदघाटी माने वह उदयाचल जहां से भगवान सूर्य प्रकट होते हैं। जहां से भगवान सूर्य प्रकट होते हैं वह उदघाटी। वह उदयाचल सूर्य उदय के पूर्व जो अरुणोदय होता है, वह अरुणोदय उदयाचल से ही होता है। सूर्य उदय होने के पूर्व जो अरुणोदय है, यह उदयाचल से होता है। सूर्य उदघाटी से प्रकट होते हैं, उदयाचल से। उदघाटी माने उदयाचल, वह पर्वत जहां से सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। और दूसरा है अस्ताचल, जहां से सूर्य भगवान का दिखाई देना बंद हो जाता है, वह अस्ताचल कहलाता है। अब ये उदयाचल पर्वत और ये अस्ताचल पर्वत हम लोगों को दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन है ये पर्वत ही। एक है उदयाचल उदघाटी और दूसरा है अस्ताचल। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, सरकार आपके भुजबल उदघाटी हैं और धनुष तोड़ने की परंपरा से आपकी महिमा रूपी सूर्य प्रगति माने प्रकट हुए हैं। अर्थात प्रत्येक अवतार में धनुष भंग से ही आपका प्रताप प्रकट होता है। यहीं से आपका प्रताप सबको मालूम होता है। तो गोस्वामी जी आगे कहेंगे, श्री राम जी रंगभूमि के जिस मंच पर विराजित होंगे वह मंच उदयाचल होगा।
उदित उदयगिरि मंच पर। क्या कहेंगे कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। ये मंच पर श्री राम जी जो विराजित हैं, ये मानो उदयगिरी पर भगवान सूर्य प्रकट हो रहे हैं। रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अर्थात श्री राम जी के प्रताप रूपी सूर्य जनकपुर में उदित होता है और दंडकारण्य के पंचवटी में बाल सूर्य ही रहते हैं। बाल सूर्य ही रहते हैं। विराध आदि का वध, खरदूषण आदि का वध बाल सूर्य के रूप में ही कहा गया। अर्थात श्री राम जी के प्रताप रूपी सूर्य बालक है अभी। कैसे? तो वहां पर वर्णन है अरण्य कांड में, आई गयो बगमेल, आई गयो बगमेल, धरव धरव धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल बाल रवि घेरत दनुज। और यह सूर्य बाली आदि को मारते हुए रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि असुर को संहार करके श्री अयोध्या जी के राज सिंहासन पर जब विराजित होते हैं, तब गोस्वामी जी कहते हैं कि मध्याह्न काल का सूर्य है। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयवती प्रबल दिनेशा। तो तब भुज बल महिमा उद्घाटी। श्री लक्ष्मण जी कहना ये चाहते हैं कि जनकपुर से ही तो आपका प्रताप रूपी सूर्य प्रकट होता है, प्रताप रूपी सूर्य उदित होता है। यहां पर कह रहे हैं तब भुजबल महिमा उद्घाटी। और आगे चल करके एक दोहा है जो उदित उदयगिरि मंच पर, वहां पर भी यही संकेत है, रघुबर बाल पतंग। जिस प्रकार से उदयाचल की घाटी से सूर्य उदय की परिपाटी है, वैसे ही आपके भुजबल की महिमा से, जो आपके भुजबल की महिमा है, यही उदयाचल की घाटी है। यहां से धनुष तोड़ने की परिपाटी चली आई है। अर्थात प्रत्येक अवतार में आप ही धनुष तोड़ते हैं। यहां तो प्रताप रूपी सूर्य का उदय है। यहां तो प्रताप रूपी सूर्य का उदय है। और ताड़का, मारीच, सुबाहु, इन असुरों का वध क्या है ये? इसका उत्तर ये है कि उसका भी संकेत इसी प्रसंग से है। सूर्य उदय के पूर्व जो अरुणोदय है, पहले पूरब में अरुणाई होती है, फिर सूर्य का उदय होता है। तो उसी अरुणोदय के प्रकाश में ही ये सभी मारे गए बेचारे। प्रश्न ये उठता है कि श्री लक्ष्मण जी बहुत दूर तक की बात कह रहे हैं, तो क्या श्री लक्ष्मण जी वह सब कुछ जान रहे हैं? इसका समाधान यह है कि श्री लक्ष्मण जी सब कुछ जान रहे हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या है? क्योंकि श्री सुनैना जी जब सब श्री रामचरित जानती हैं, राम जाय बन करि सुर काजू अचल अवधपुर,
करिहहि राजू, अमर नाग नर राम बाहुबल सुख बसी हहीं, अपने अपने थल। तो श्री लक्ष्मण जी जानते हैं तो आश्चर्य क्या है। ऐश्वर्य देश में तो श्री लक्ष्मण जी हमेशा सभी अवतार में साथ में रहते हैं, सब जानते हैं। हाँ, माधुर्य में लीला कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार से कह रहे हैं श्री लक्ष्मण जी। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं, सुबह सुबह सही प्रिय अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करिहहि भाई सकल सेवकाई, वो यही त्योपुर राम बढ़ाई। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं, श्री कौशल्या जी जानती हैं, श्री सुमंत्र जी जानते हैं, तो श्री लक्ष्मण जी भी सब जानते हैं। तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगटे धनु विघटन परिपाटी। इस चौपाई को एक बार फिर से समझे रहिए कि कुछ टीकाकार कहते हैं कि आपके भुजबल की महिमा ही उद्घाटी है, ऐसा कहते हैं। जहां से धनु विघटन परिपाटी माने परंपरा प्रकट हुई है, धनुष तोड़ने की परंपरा प्रकट हुई है। और अध्याहार करके अर्थ करेंगे कि यहीं से आपके प्रताप रूपी सूर्य प्रकट हुए, ये कहना है। और एक अर्थ और आपके सामने में रखा गया है अन्वय के द्वारा कि आपके भुजबल ही उद्घाटी है, जहां से कि धनुष तोड़ने की परिपाटी यानी धनु विघटन परिपाटी, धनुष तोड़ने की परंपरा से आपकी महिमा रूपी सूर्य प्रगति माने प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से महिमा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए प्रगति स्त्रीलिंग क्रिया दी गई है। तो महिमा रूपी सूर्य प्रकट हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं। इसी महिमा को प्रताप रूपी सूर्य कहिए। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सोची सहज पुनीत नहाने, होई सोची सहज पुनीत नहाने, बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सोची सहज पुनीत नहाने। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सोची सहज पुनीत नहाने। बंधु भाई श्री लक्ष्मण जी के वचन सुन करके प्रभु श्री राम जी मुस्कुराए और सहज पुनीत, जो सहज पुनीत हैं वे नहाने माने स्नान करके होई सूची माने पवित्र हुए। होई सूची कौन? कि जो सहज पुनीत है वे। अच्छा, श्री लक्ष्मण जी के वचन सुनकर के श्री राम जी केवल मुस्कुरा के रह गए, कुछ बोले नहीं। कुछ बोलना अपनी प्रशंसा करना है, इसलिए नहीं बोले, क्योंकि महापुरुष लोग अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, इसलिए नहीं बोले। श्री लक्ष्मण जी छोटे भाई हैं, इसलिए इनके द्वारा प्रशंसा सुन करके मुस्कुरा के रह गए। यदि बड़े लोग प्रशंसा करते हैं तो श्री राम जी संकुचित भी हो जाते हैं,
सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। श्री राम जी को संकोच लगता है, परंतु यहां पर छोटे भाई हैं इसीलिए मुस्कुरा के रह गए। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी सहज पुनीत हैं। ऐसा नहीं समझो कि श्री राम जी नहाकर पवित्र होते हैं। श्री राम जी तो सहज पुनीत हैं, फिर नहाए क्यों? कहा यह शिक्षात्मक है। श्री राम जी लोक संग्रहार्थ लोगों के शिक्षा के लिए स्नान किए, अर्थात श्री राम जी नित्य कर्म करते हैं, नित्य चर्या करते हैं। क्यों? लोगों को शिक्षा देने के लिए कि हम भी सभी दिनचर्या करते हैं। भगवान स्वयं बड़ी सावधानी के साथ कर्म करते हैं, और मानो श्री राम जी कहते हैं कि बड़े लोगों पर सबकी निगाहें होती है, इसलिए बड़े लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक सत्कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि उनके देखा देखी और भी लोग करते हैं। होई सूची सहज पुनीत नहाने, नित्य क्रिया करी गुरु पहि आए। नित्य क्रिया करी गुरु पहि आए। चरण सरोज सुभग सिर नाये। चरण सरोज सुभग सिर नाये। नित्य क्रिया करे गुरु पहि आए। नित्य क्रिया करके श्री गुरु जी के पास आए। नित्य क्रिया करके गुरु जी के पास आए। चरण सरोज सुभग सिर नाये। श्री गुरुदेव के सुभग माने सुंदर, सुभग माने सुंदर, चरण सरोज माने चरण कमल में सिर नवाए माने सिर नवाए प्रणाम किए। नित्य क्रिया करे गुरु पहि आए। नित्य क्रिया करके गुरु जी के पास आए। नित्य क्रिया क्या है? क्या है? स्नान के बाद जो नित्य नियम है वह नित्य क्रिया है। इसको नित्य कर्म कहते हैं, नित्य क्रिया कहते हैं। साधु की भाषा में इसे नित्य नियम कहते हैं, कर्म की भाषा में नित्य कर्म कहते हैं। नित्य क्रिया करें, जैसे सकल शौच करि जाई नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। जिस प्रकार से नित्य नियम करते हैं वैसे नित्य गुरु जी को प्रणाम भी करते हैं। गुरु जी के पास आए और गुरु जी के चरण कमल में, जो सुंदर चरण कमल है उसमें सुंदर सिर नवाए। सुभग शब्द को देहली दीपक न्याय से दोनों तरफ लगा सकते हैं। सुभग चरण सरोज सुभग सिर नाए। सुंदर चरण कमल अर्थात वह चरण कमल सुंदर है जिस चरण कमल में ब्रह्म स्वयं अपना सिर नवाते हैं। सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर भक्त वत्सल भगवान श्री राम जी सिर नवाते हैं, इसलिए वह चरण कमल सुंदर है। तथा वह सिर सुंदर है, वह सिर सुंदर है जो गुरु जी के चरणों में झुकता है, वंदन करता है। नहीं तो ते सुर कटु तुम्बरी समतूला।
ते सिर कट तुम्बरी समतूला जेन नमत हरि गुरुपद मूला। ते सिर कट तुम्बरी समतूला जेन नमत हरि गुरुपद मूला। वह सिर सुंदर है जो श्री गुरु जी के चरण में झुकता है। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी और ते लोग कहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोग कहु बेदहु बड़ भागी। नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए चरण सरोज सुभग सिर नाये। कहने का भाव यह है कि लोग नित्य कर्म करके भगवान को स्मरण करते हैं। कर्म में जो त्रुटि होगी उसकी पूर्ति हेतु भगवान के स्मरण करने से कर्म में जो त्रुटि रह जाती है उसकी पूर्ति होती है। श्री राम जी गुरु जी के चरण में सिर नवाते हैं, मानो ये शिक्षा देते हैं कि गुरु जी के चरण में सिर नवाने से नित्य नियम में जो त्रुटि रह जाती है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। नियम में ये भी एक नियम होना चाहिए कि चरण कमल में नित्य बंदन हम करें। अच्छा, श्री राम जी नियम अलग करते हैं, गुरु जी के पास बैठ करके नियम नहीं करते, क्योंकि गुरु जी भी अपना नियम करते हैं। तो नियम अलग अलग बैठ के ही करना चाहिए। एक साथ बैठ करके नियम करने से नियम में विक्षेप होता है। कोई न कोई मन में बात आएगी, आचमन की तुरंत बात करना शुरू कर दिए। जब कोई पास में नहीं है तो फिर बात नहीं करेंगे। जब कोई पास में होता है तो बात करने की स्वाभाविक इच्छा बन जाती है। जब कोई नहीं है तो केवल भगवत स्मरण और नियम ही होता है, इसलिए नियम। अच्छा, गुरु जी भी नियम कर रहे हैं, इसलिए श्री राम जी आकर प्रणाम किए और प्रणाम करके फिर चले गए। ऐसा नहीं कि वहां बैठे हैं, वहां बैठे रहेंगे तो गुरु जी को भी विक्षेप होगा। तो नियम भजन अकेले ही करना चाहिए। नित्य क्रिया करी गुरु पहि आए चरण सरोज सुभग सिर नाये। हम लोग जब छावनी में रहते थे तो देखते थे, अब संत निवास में जंगला में आसन है, पास पास में ही आसन है, तब क्या करते थे का ऐसा चादर ओढ़ लेते थे कि बस दिखना ही नहीं, पूरा ढक लिए और मेरुदंड सीधा करके सीधा आसन पद्मासन लगा करके बैठ गए, अपना भजन कर रहे हैं। बगल वालों से कोई मतलब नहीं, बगल वाले खुद ही समझदार है कि भाई कुछ बोलना नहीं, क्योंकि भजन कर रहे हैं महात्मा, स्वयं सावधान है। तो जहां इस तरह से ये कुछ लोग हैं तो अपनी सावधानी रखते हैं भजन नियम करने में। तो नियम करने के लिए स्थान अलग श्री राम जी का है। श्री राम जी अलग रहते हैं, बहुत दूर नहीं है, बहुत पास भी नहीं है। आगे आप दोहा में सुनेंगे कि श्री गुरु जी महाराज के बुलवाने से श्री राम जी लक्ष्मण जी आते हैं, बुलाने से। तो बहुत दूर भी नहीं है, पास में ही है, लेकिन बहुत पास में नहीं है। जनक विनय तिन आई सुनाए हर्ष से बोल लिए दो भाई, बुलाए हैं। सतानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। सतानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनि पही तुरत पठाए।
आज अंतिम दिन है धनुष यज्ञ का, इसलिए श्री जनक जी महाराज सभी कार्यों पर ध्यान रखे हुए हैं। किनको कहां बैठाना है, इन सभी बातों पर ध्यान रखे हुए हैं। श्री जनक जी महाराज श्री शतानंद जी को बुलाए, शतानंद तब जनक बुलाए, तब श्री जनक जी महाराज श्री शतानंद जी को बुलाए। श्री शतानंद जी आए तो श्री जनक जी महाराज ने उनसे यह कह करके कि आप मेरी विनती, मेरी प्रार्थना महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में निवेदित कीजिए। कौशिक मुनि पहि तुरंत पठाए। महात्मा को लेने के लिए महात्मा ही जाना चाहिए। श्री जनक जी चाहते हैं कि भीड़ के पहले ही श्री विश्वामित्र जी महाराज आ जाएं और आसन ग्रहण कर लें। तो श्री जनक जी पहले बुला रहे हैं, लेकिन श्री विश्वामित्र जी महाराज पहले ना आकर के ठीक समय पर आते हैं, जब सब लोग बैठ जाते हैं तब आते हैं। यह श्री विश्वामित्र जी का विचार है। श्री जनक जी का विचार है कि पहले आवे, हम पहले बुलावे उनको। तो श्री शतानंद जी को सम्मान के लिए भेज रहे हैं। जैसे संग सचिव सुचि भूरि भट्ट भूसुर बर गुरु ज्ञाति सबके साथ मिलने गए थे, वैसे लेने के लिए श्री शतानंद जी को भेजते हैं। शतानंद जी को अपने पास बुला करके तब भेज रहे हैं। क्यों? जैसा मैं कह रहा हूं, जैसा मैं कहता हूं, बिल्कुल मेरी ही वाणी में, मेरी ही भाषा में आप श्री विश्वामित्र जी के चरणों में विनती करें। श्री जनक जी सोचते हैं कि कहीं ऐसा न हो कुछ कहने में बिगड़ जाए, तो महर्षि विश्वामित्र जी तुरंत नाराज हो जाएंगे। विश्वामित्र जी महाराज नाराज न हो, क्योंकि यदि वे नाराज हो गए तो फिर मेरा सब काम ही बिगड़ जाएगा। इसलिए श्री जनक जी महाराज उनको अपने पास में बुलाए और उनसे कहा कि आप इस प्रकार से उनसे निवेदन कीजिए कि हे महामुनि, आपके श्री चरणों में राजा जनक ने यह निवेदन किया है कि आप राजकुमार के सहित यज्ञ भूमि में आकर के यज्ञ भूमि की शोभा बढ़ाओ। जनक बिनय तिन्ह आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। जनक बिनय तिन आई सुनाई। श्री शतानंद जी महाराज ने आकर के जनक जी की विनती सुनाई और श्री विश्वामित्र जी सुनकर के प्रसन्न हुए और दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण जी को तुरंत बुलाए। श्री राम जी लक्ष्मण जी आकर के श्री शतानंद जी के चरणों में वंदन प्रणाम किए, जाकर गुरु जी के पास बैठ गए। तब महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं, रघुनंदन, महाराजा श्री जनक का बुलावा आया है, अब हम लोगों को रंगभूमि की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तो जिस प्रकार से आगे प्रस्थान की तैयारी करते हैं, सुश्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।